हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि ये जो सेशन चल रहा है या जो सब्जेक्ट चल रहा है ये बीकॉम वालों के लिए और एमकॉम वालों के लिए ये फर्स्ट चैप्टर की सीरीज चल रही है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी ओरिजिन ऑफ स्टैटिक्स के बारे में बताया था कि पिछली वीडियो में कि सांख्यिकी कहाँ से हुई और किन किन स्रोतों से हमने पढ़ा। आज मैं सांख्यिकी की परिभाषा बताऊंगा। इसके पहले मैंने सांख्यिकी की परिभाषा को बताया था कि सांख्यिकी वह है जो किसी सब्जेक्ट के विषय में आंकड़ों को एकत्र करता है, उसका वर्गीकरण करता है, वर्गीकरण करने के बाद उस पर एनालिसिस करता है, फिर अपना रिजल्ट देता है। यानी स्टैटिक्स इज द काल्ड ऑफ data which given any subject matter. In the first time we collecting data and after some time we classifying data. Classifying data say that tabulation, then analysis, after some time we get result. तो सांख्यिकी पूर्वानुमानों का विज्ञान है। What is the weather? What is the temperature? What is the national income? What is the population? What is the harvest calculation? There is no any one sector out from the sun. सांख्यिकी वह है मौसम का अनुमान लगाना, जनसंख्या का अनुमान लगाना, राष्ट्रीय का अनुमान लगाना या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सुझाव देना या निष्कर्ष निकालना। सांख्यिकी एक व्यापक रूप से औसत पेश करती है कि वास्तव में दिए गए आंकड़ों में सबसे अच्छा विकल्प क्या है। जैसे हमको वी वांट टू डूइंग एनी वर्क, if you want to doing any work there are many idea come in our mind. What is the best idea to clear the work is called of statistics. हम कोई भी काम करते हैं, काम को करने के लिए हमें कई आइडियाज आते हैं, कई मेकिंग डिसीजन आते हैं। उन मेकिंग डिसीजन में सबसे शुद्ध डिसीजन क्या है? वही स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स का मतलब बहुत ज़्यादा समिष्ट आंकड़ों में से उन आंकड़ों को निकालना और लोगों के सामने दिखाना कि देखो ये शो करना, साइन के रूप में, चित्र के रूप में और चलचित्र के रूप में, ग्राफ के रूप में, प्लस माइनस के रूप में दिखाया जाता है। आज हम परिभाषा पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में कि भाई क्या है सांख्यिकी। वह है जिसमें समंकों का अध्ययन है, समंकों की विधियों का अध्ययन है और एक बहुत बड़े व्यापक रूप में आंकड़ों का अध्ययन है। आज मैं परिभाषा को डिस्कस करूंगा। ये प्यारे बच्चों हर साल परीक्षा में आने वाला फेवरेट है, ये आपका मिस नहीं होगा। चाहे वनडो चाहे मतलब बहुविकल्पी आए, ऑप्शनल पेपर हो या डिस्क्रिप्टिव हो, दोनों में बहुत फायदेमंद होने वाला है। ध्यान से देखिए और सीखिए। डिफिनीशन ऑफ स्टैटिक्स, मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से, उसको आप देख लीजिए तो ये चीज आपको समझ में आएगी। डिफिनीशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक। डिफिनीशन परिभाषा। पहले एक जो माने जाने अर्थशास्त्री हैं उनका नाम है A.L. बाउले, डॉक्टर A.L. बाउले। डॉक्टर A.L. देखिए मैं इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी भी बताऊंगा। आप कलम और कागज ले लीजिए, उसको लिखते रहिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। जैसे मैं इंग्लिश में लिखूं या हिंदी में लिखूं, दोनों मीडियम लिखने में काफी मेहनत पड़ेगी, लेकिन मैं जो इंग्लिश में लिखूंगा उसको बार बार बताऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चूंकि बीकॉम है ही ऐसा। A.L. बाउले, A.L. बाउले हैं। इन्होंने स्टैटिक्स को तीन अर्थों में दे, पहला उन्होंने बताया है, तीन अर्थों में बताया, तीन परिभाषाएं। पहली परिभाषा उन्होंने दी है वो क्या है प्यारे बच्चों? स्टैटिक्स इज द काउंटिंग ऑफ साइंस। क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज द
काउंटिंग ऑफ साइंस। यस, अब इसका अर्थ क्या है कि सांख्यिकी जो है गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान कैसे है? इफ यू वांट टू एनालिसिस ऑफ एनी सेक्टर, you give the digit first one, second two, third four, फिर उन तीनों में देखेंगे क्वालिटी के अनुसार या उसमें एडवांटेज के अनुसार या कन्वीनियंस के अनुसार बेस्ट कौन है, वही हो गया। नंबर 2, पहली परिभाषा हो गई। नंबर 2 है स्टैटिक्स में राइटरी भी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कॉल्ड राइटरी बी called the science of average. The science of average. average इसको इसमें लिखो, ठीक। स्टैटिक में राइटरी स्टैटिक्स को स्टैटिक्स किसेगा जिसमें औसत का अध्ययन किया जाए। जैसे हम लोग औसत में क्या है, जैसे समांतर माद है, बहुलक है और मीन मोड मीडियन जिसको कहते हैं, इसका अध्ययन किया जाए। मीन मोड मीडियन यानी स्टैटिक्स सही रूपों में औसतों का विज्ञान कहा जा सकता है। स्टैटिक्स को सही रूप में औसतों का विज्ञान कहा जा सकता है। कहने का मतलब भाई पहली तो डिफिनीशन यही है कि उचित क्या है, आंकड़े दिए रहेंगे उनको जोड़ लो भाग करो आ गया एवरेज। लेकिन उसमें ये नहीं बताता कि छोटे पद का अध्ययन नहीं किया, बड़े के पद का अध्ययन नहीं, ये का औसत कर दिया गया, बाकी चीजों को वो छोड़ देता है। इसी को अध्ययन करने के लिए आगे प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे प्रास है जिसको रेंज बोलते हैं, क्वार्टाइल बोलते हैं, डिसिमल बोलते हैं। उसका अध्ययन यही लिए किया जाता है कि कौन कहाँ पे है, ठीक, उसकी स्थिति को बताया जाता है। लेकिन हर छोटे छोटे चीजों को छोड़ा जाता है। उसके बाद और आगे जाते हैं तो डिफर्जन बताया जाता है, फिर और आगे जाते हैं स्टैंडर्ड, फिर कोरिलेशन। ये प्रक्रिया है। तो आप सिर्फ परिभाषा पर ध्यान दीजिए। नंबर 3 परिभाषा, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। स्टैटिक्स इज द डिवाइस फॉर statistics is the device for abbreviation and classifying the statement, classifying the statement and making clear the relation and making
क्लियर द रिलेशन 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 हो गया। देखो छोटी सी परिभाषा है, तीन है चार। स्टैटिक्स इज द डिवाइस फॉर abbreviating and classifying the statement and make clear the relation। स्टैटिक्स क्या है? किसी बड़े आंकड़े को, स्टैटिक्स इज द कॉल गिवन द बिग tremendous data, you will be brief and classification, then make the relationship another data। यानी सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी वह डिवाइस है जो कि आंकड़ों को संक्षिप्त कर देती है, वर्गीकरण कर देती है और इस तरह से स्पष्ट कर देती है कि उनमें एक दूसरे में क्या संबंध है। हो गया प्यारे बच्चों, ये तीन हो गया। एक चार है, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। चार, स्टैटिस्टिक्स इज द science of measurement of social। social phenomena phenomena PHOE गलत ना लिखो, PHOE है, नोमिना है, नोमिना, ठीक, नोमिना। और रिगार्डिंग एज ए होल, regarding as a whole in all manifestation, whole in all manifestation। ठीक, ये हो गया प्यारे बच्चों फोर, है ना। कहने का मतलब है स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। सोशल जो सामाजिक ताना बाना है उसका रिकॉर्ड रखता है और उसके संपूर्ण को एकदम क्लियर कट बता देता है। ये एल बाउले के अकॉर्डिंग है, चार परिभाषाएं दी गई। एक परिभाषा और लिख लो, बोडिंगटन, प्रोफेसर बोडिंगटन, बोडिंगटन है ना, गठन है ना। सांख्यिकी अनुमानों संभावनाओं का विज्ञान है, जैसे इन्होंने दिया था सांख्यिकी। यहाँ इसकी हिंदी भी बहुत खतरनाक है। सांख्यिकी
अनुमानों तथा भाव संभावनाओं का विज्ञान। दो बातें कही ना, अनुमान तो स्टैटिक्स, यहाँ लिख देंगे इसको, यही लिख लो, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स is the science of estimate. Statistics is the estimates and probabilities. Probability estimates and probability probabilities है ना, बहुवचन लिखो। हिंदी मैंने इसलिए डाल दिया कि आप भटकिए मत। तो ये अब ये आपकी परिभाषा होगी। अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई विशेषता क्या होता है, गुण दे उसको बताता है, या जो परिभाषा में आपने लिखा है वही सेम टू सेम लिख दो, तब भी गलत नहीं मानी जाती है। विशेषता में हम उसकी सीमा लिमिटेशन को एक तरह से देखेंगे। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स इज आर ए एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। स्टैटिस्टिक्स इज रिकॉर्डेड कहो चाहे ये लिख लो, ग्रुप ऑफ फैक्ट। ठीक है, बस। सांख्यिकी जो है समूहों का एक तत्व है, सांख्यिकी समूहों का एक तत्व है। एग्रीगेट, या इसको लिखेंगे एग्रीगेट्स, चाहिए लगाओ चाहिए, समूह का तत्व। सांख्यिकी समूहों का एक तत्व है, सांख्यिकी समूहों का एक तत्व है। यानी समूह का मतलब क्या है? समूह का मतलब जब भी हम आंकड़ों को कलेक्ट करेंगे, वी आर कलेक्ट द डाटा, वी कैन नॉट टेक सिंगल बिकॉज वी कंपेरिजन another factor in the first time given books, magazine, novels, etc. And we taken another data who in front of। भाई हमारे यहाँ जो भी दिए रहेंगे, या तो हम मैगजीनों से या न्यूज़पेपर या पत्रिकाओं से प्रकाशित उसको लेंगे, या जो हमने स्वयं देख के बनाया है, तो एक तथ्यों का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, या समूह तथ्यों का अध्ययन हो जाएगा। नंबर 2 है स्टैटिस्टिक्स आर नंबरियल एक्सप्रेसेस। 2 है स्टैटिस्टिक्स आर numberically expressed, कहने का मतलब सांख्यिकी जो है संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। भाई किसी भी, चाहे सुंदरता हो, चाहे अच्छाई हो या बुराई, सब संख्या में कर देंगे। नंबर 3 है, 5 लिख लो बहुत है। नंबर 3 में क्या है प्यारे बच्चों?
Statics are affected to ये mark extent. Statics are affected to. Statistics are affected. Statistics are affected to a marked extent. Mark extent by multiplicity cause. By multiplicity causes. ठीक, यहाँ देखो स्टैटिक्स जो है एक्सटेंट में कई चीजों से प्रभावित होता है। जैसे हम कोई डाटा लिए, हमने सारा अनुमान लगाता, बारिश हो गई तो फसल प्रभावित हो जाएगी। या हमने कोई बिल्डिंग बनाई, वी आर मेड है ये भी बिल्डिंग्स, आफ्टर सम टाइम एनी एक्सीडेंटल एक्सीड ऑल बिल्डिंग collapsed, तो ये दिक्कत हो जाएगी। अनहोनी के संबंध में भी ध्यान रखना पड़ता है। अगला है स्टैटिक्स मस्ट बी कैपेबल। चौथा स्टैटिक्स मस्ट बी कैपेबल are being placed are being placed in relation to each other. In relation to each, ठीक है। देखो स्टैटिक्स मस्ट बी कंपेरेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टैटिक्स जो है एक दूसरे से रिलेशन, कोई भी आंकड़ा जो पेश किया जाए तो एक दूसरे से संबंधित होगा। जैसे हम आंकड़ों में दे प्लस माइनस, अगर माइनस में चला गया तो रिलेशनशिप ठीक नहीं है। तो स्टैटिक्स में जो है वो क्षमता रखता है कि वो एक दूसरे के स्थान पर रहने के बाद भी उनमें एक रिलेशनशिप बना रहे। स्टैटिक्स आर कॉल्ड बाय सिस्टमेटिक। स्टैटिक्स आर, पांचवा है statistics are called by systematic manner for right purpose. Systematic manner for right time। मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया। सांख्यिकी जो है हमेशा कहलाती है एक सही सिस्टमेटिक ढंग। जैसे सांख्यिकी से सही स्थान, सही वस्तु का ज्ञान हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति जानकार नहीं है तो ये सांख्यिकी के जो स्टेप्स होंगे वो लाइक इट है, बट ही कैन नॉट क्लियर एंड ही डज नॉट गिव द रिजल्ट। प्यारे बच्चों, मैंने स्टैटिक्स के बारे में इतना डिटेल बताया, इसको आप
याद कर लीजिएगा। इसमें से ये हर साल क्वेश्चन आता है ना। और जो लोग भी जुड़े नहीं हो वो जुड़ जाएं, क्योंकि जितने वीडियो आएंगी स्टेट बीकॉम की, फर्स्ट की और फिफ्थ की और जो भी फोर्थ की चल रही है या एमकॉम की जो सब्जेक्ट है उसको सब चैनल पर दिए जाएंगे। आप लगे रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई चीज ऐसा बाकी नहीं रहेगा। थैंक यू। ओके।